29। ईवा की मृत्यु। इस संसार में सच्चा वीर कौन है? जिसने अपनी दृढ़ भुजाओं के प्रताप से अनेक राजाओं का गर्व चूर किया है, सहस्रों नर नारियों पर आधिपत्य जमाया है, क्या वह सच्चा वीर है? जिसके बल से निर्बल सदा थरथराते कांपते रहते हैं, जिसकी निर्दयता को स्मरण कर रोमांच हो आता है, क्या वह सच्चा वीर है? नहीं, कभी नहीं। वीर वह है जो मौत से जरा भी नहीं डरता, सदा सुख शांति से मरने को तैयार रहता है। वीर वह है जो संसार की भलाई के निमित्त, जन साधारण के हितार्थ, अपने जीवन का बलिदान करने में जरा भी संकोच नहीं करता। सच्चा वीर तो वही है जो कभी किसी को सताता नहीं और जगत में प्रेम का प्रवाह बहाकर मनुष्यों के अदम्य हृदयों को अपने वश में कर सकता है। इस छोटी नन्ही बालिका को देखिए, यह अपने रोग की यंत्रणा से अत्यंत पीड़ित है, पर इसे अपना दुख नहीं है। दूसरों का दुख देखकर आंसू बहा रही है, दूसरों के दुख के ध्यान में अपनी पीड़ा भूल गई है। क्या इसके जीवन में सच्ची वीरता के लक्षण नहीं दिखाई देते? तीसरे पहर का समय है। ईवा अपनी चारपाई पर पड़ी हुई है। सामने उसकी छोटी बाइबल रखी है। उसे कभी खोलती है, कभी बंद करती है, कभी थोड़ी देर तक पढ़ती है। इसी समय एकाएक उसे बरामदे से अपनी माता की कर्कश आवाज सुनाई देती है। क्यों री लड़की, यहाँ खड़ी क्या उत्पात मचा रही है? बता, तूने फूल क्यों तोड़े? इसी के बाद ईवा को एक जोर के तमाचे की आवाज सुनाई दी। फिर उसने टप्सी को बोलते हुए सुना, मेम साहब, ये सब मिस ईवा के लिए। बीच में ही उसे रोकती हुई वह बोली, मिस ईवा का नाम लेकर कैसा बहाना बनाती है? तू समझती है, वह तेरे फूल चाहती है। तू किसी काम की नहीं है, अब शिन भाग यहाँ से। शक्ति के न रहने पर भी क्षण भर में ईवा अपनी खाट से उठकर बरामदे में आ पहुंची। बोली, आह माँ, उसे मत भगाओ, मुझे फूल बड़े अच्छे लगते हैं, ये सब मुझे दे दो, मैं फूल चाहती हूँ। मेरी ने कहा, क्यों ईवा, तेरा कमरा तो इस समय फूलों से भरा पड़ा है, मुझे और भी चाहिए। टप्सी, वे सब फूल यहाँ ले आ। टप्सी अब तक हाथ से सिर पकड़े खड़ी थी। ईवा की बात सुनकर उसने धीरे धीरे जाकर बड़े संकोच से फूल ईवा के हाथ में दिए। उसके चेहरे पर अब पहले का सा निस्संकोच, बेलाग और बेपरवाही का भाव दिखाई नहीं देता था। ईवा ने उन फूलों को देखकर कहा, बड़ा सुंदर गुलदस्ता बनाया है। वास्तव में टप्सी ने बड़े जतन से भांति भांति के फूल और पत्तियां चुनकर वह गुलदस्ता बनाया था। ईवा की बात सुनकर उसका मुख प्रफुल्लित हो उठा। ईवा ने कहा, टप्सी, तू बड़ी अच्छी तरह से फूल सजाती है। मेरा एक खाली फूलदान पड़ा है, मैं चाहती हूँ कि तू इसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता रोज बना दिया करे। मेरी ने तुनक कर कहा, बड़ी अनोखी बात है, वह क्या गुलदस्ता बनाएगी? ईवा बोली, माँ, तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ता है? जैसा टप्सी का जी चाहेगा बना लेगी, तुम उसे रोको मत। टप्सी सिर झुकाकर खड़ी रही। फिर जब वह जाने लगी तो ईवा ने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ईवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, बेचारी टप्सी मेरे लिए कुछ करना चाहती है। करना धरना क्या चाहती है, वह खाली उत्पात करना चाहती है। वह जानती है कि फूल तोड़ने की मनाही है, इसी से वह तोड़ती है। पर तुम्हें यदि उसका फूल तोड़ना अच्छा लगता है तो ठीक है। माँ, मेरी समझ में टप्सी में पहले से अब बहुत फर्क है, वह सुधरने की बड़ी कोशिश कर रही है। मेरी ने उदासीनता से हंसकर कहा, अभी उसे सुधरने में बहुत देर लगेगी। कोशिश करने से यदि सुधारा जा सकता है तो अभी उसे बहुत दिनों तक सिर खपाना पड़ेगा। ईवा बोली, माँ, तुम जानती हो कि हर एक चीज़ हमेशा उसके खिलाफ रही है। नहीं, यहाँ आने के बाद तो उसके लिए सब कुछ अनुकूल है। उसे कितना समझाया गया, कितने सदुपदेश दिए गए। आदमी किसी के लिए जहाँ तक कर सकता है किया गया, फिर भी वह जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, तुम उसे सुधार नहीं सकती हो। ईवा बोली, माँ, हम लोग बड़े स्नेह और यत्न से पलते हैं। हमारे माता पिता, भाई बंधु हम सबको प्यार करते हैं, इसी से हमें भले बनने का मौका रहता है, पर उस बेचारी को बचपन से ही कोई प्यार करने वाला नहीं था। फिर वह कैसे सुधरती? मेरी ने जम्हाई लेते हुए कहा, यही होगा।
जाने दो, देखो आज कैसी गर्मी है। ईवा ने कहा, माँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि टप्सी भी कभी भली बनकर स्वर्गीय प्रकृति प्राप्त कर सकती है? मेरी हंसकर बोली, स्वर्गीय प्रकृति? तुम्हारे सिवा और कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। पर माँ, क्या ईश्वर ने उसे नहीं रचा है? हम लोगों की भांति टप्सी भी क्या ईश्वर की संतान नहीं है? हाँ, ये हो सकता है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को बनाया है। अच्छा, मेरी सूंघने वाली शीशी कहाँ है? माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर ईवा ने अर्धस्फुट स्वर से कहा, उफ, कैसे दुख की बात है। मेरी ने सुन लिया, बोली, दुख की क्या बात है? माँ, ये हबशी भी अच्छी शिक्षा मिलने से, प्यार का व्यवहार पाने से स्वर्गीय प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं। पर ये लोग बाल बच्चों सहित नरक की ओर जा रहे हैं। नित्य इनका पतन हो रहा है। कोई इनकी सहायता करने वाला नहीं है। हम लोग इनकी सहायता नहीं कर सकते। इनकी चिंता करके मरना बेकार है। मैं नहीं जानती कि इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हमें अपने सुख वैभव के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। नाहक औरों की चिंता करना व्यर्थ है। ईवा ने बड़े दुखी स्वर में कहा, मैं तो अपने सुख से संतुष्ट नहीं रह सकती। मुझे इन दीन दुखियों की दशा देखकर बड़ी पीड़ा होती है। मेरी व्यंग्य से बोली, तुम्हारी यह बड़ी अनोखी पीड़ा है। मेरा विश्वास है कि अपने धर्म के अनुसार यही ठीक है कि हम अपने सुख के लिए ईश्वर का उपकार मानें। जान पड़ता है, मेरी ने एंग्लो इंडियन संहिता से क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा पाई थी। इसी से उसने बाइबल की 10 आज्ञाओं 10 कमांडमेंट्स पर एकदम हड़ताल फेर दी थी। ईवा ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं अपने सिर के कुछ बाल कटवाना चाहती हूँ। मेरी ने पूछा, क्यों? मैं अपने प्रेमियों को इनमें से कुछ बाल अपने हाथ से दे जाना चाहती हूँ। क्या तुम बुआ को बुलाकर मेरे बाल नहीं कटवा दोगी? मेरी ने दूसरे कमरे से मिस अफिलिया को पुकारकर बुलाया। अफिलिया के आने पर ईवा ने अपने घुंघराले बालों को हाथ में लेकर उन्हें हिलाते हुए कहा, बुआ आओ, भेड़ को मूंद दो। सेंटक्लेयर उसी समय ईवा के निमित्त कुछ फल लिए हुए कमरे में आया और बोला, यह क्या हो रहा है? ईवा ने कहा, बाबा, मैं बुआ से अपने सिर के बाल कटवा रही हूँ, बहुत बढ़ गए हैं। इससे मेरे सिर में गर्मी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बाल बांट भी जाना चाहती हूँ। मिस अफिलिया अपनी कैंची लेकर आई। सेंटक्लेयर ने कहा, देखना जीजी, बड़ी होशियारी से बाल काटना, बालों की शोभा मत बिगाड़ देना। नीचे नीचे के जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सो काट दो। ईवा के घुंघराले बालों पर मुझे अभिमान है। ईवा ने उदासी से कहा, ये क्यों? सेंटक्लेयर बोला, हाँ, तुम्हारे बाल उस समय सुंदर रहने चाहिए जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर तुम्हारे चाचा के खेत पर हेनरिक को देखने चलूंगा। ईवा ने कहा, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी। बाबा, मैं उससे अच्छे देश को जा रही हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो। बाबा, तुम क्या देखते नहीं हो कि मैं दिन प्रतिदिन थकती जा रही हूँ? सेंटक्लेयर ने दुख भरे स्वर में कहा, ईवा, मुझे दबाकर ऐसी भयंकर बात पर क्यों विश्वास दिलाना चाहती हो? ईवा बोली, केवल इसलिए कि यह बात सत्य है, बाबा। यदि तुम इस पर विश्वास कर लोगे, तो शायद इसके संबंध में मेरी तरह ही अनुभव करोगे। सेंटक्लेयर चुप होकर व्यथित हृदय से कटे हुए सुंदर बालों की ओर देखने लगा। बालों का एक एक गुच्छा उठाकर ईवा भी उत्सुकता से देख रही थी और उन्हें अंगुलियों के चारों ओर लपेट रही थी। बीच बीच में शंकित होकर पिता के मुख की ओर भी देख लेती थी। मेरी ने कहा, मुझे जिसका खटका था, अंत में वही हुआ। जिस सोच में दिन दिन मेरा शरीर गिरता जाता है, मेरी उम्र कम होती जाती है, वही हुआ। मेरे दुख दर्द का कोई साथी नहीं है। सेंटक्लेयर, बहुत जल्दी तुम देखोगे कि मैं ठीक कहती थी। सेंटक्लेयर ने बड़े तीखे और रूखेपन से कहा, निस्संदेह तुम्हें शांति मिलेगी। मेरी रुमाल से आंखें ढककर लेट गई। ईवा की नीली चमकीली आंखें एक बार पिता पर और फिर माता पर पड़ने लगीं। ये दृष्टि शांत दृष्टि थी, जीवन मुक्त आत्मा की दूरदर्शी दृष्टि थी। आज उसे अपने पिता और माता की प्रकृति का पूर्ण अनुभव हुआ। उसने हाथ के इशारे से पिता को अपने पास बुलाया। वह आकर उसके पास बैठ गया। ईवा ने कहा, बाबा, मेरी शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है।
और मैं जानती हूँ कि मुझे शीघ्र ही इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मेरा कर्तव्य है। उन्हें करने के लिए भी मैं तुमसे प्रार्थना करने वाली हूँ। तुम इस बात से ऐसे नाराज हो कि मुझे एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालने देते, पर मेरे जी को ये बातें बहुत खलती हैं। मैं कहे बिना नहीं रह सकती। तुम अब प्रसन्नता से मुझे कहने की आज्ञा दो। सेंटक्लेयर ने एक हाथ से अपनी आंखें पोंछते हुए और दूसरे से ईवा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, जो कहना हो कहो। ईवा बोली, अच्छा बाबा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं अपने सब नौकरों को अपने पास इकट्ठा देखना चाहती हूँ। मुझे उनसे कुछ बातें कहनी हैं। सेंटक्लेयर ने बड़ी सहिष्णुता से कहा, अच्छा। मिस अफिलिया ने सब दास दासियों को बुला भेजा। थोड़ी देर में सारे दास दासी उस कमरे में आकर इकट्ठे हो गए। ईवा तकिए के सहारे लेटी हुई थी। उसके खुले बाल मुंह के चारों ओर बिखरे हुए थे। दोनों आंखों में कुछ ललाए आ जाने से दुर्बल शरीर और भी पीला दिखाई दे रहा था। नेत्रों से मानो आत्मा की उज्ज्वल ज्योति निकल रही थी। बालिका एकाग्रता से प्रत्येक दास दासी का मुख देख रही थी। दास दासियों का जी सहसा उमड़ पड़ा। वह ममतापूर्ण कांतिमय मुख, पास पड़े कतरे हुए लंबे बाल, सेंटक्लेयर का शोक संतप्त मुख, मेरी क्या, ये सब बातें उनके कोमल हृदय में घुस गईं। वे सब घोर विषाद से ठंडी सांस लेने लगे। थोड़ी देर के लिए वहां शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। ईवा ने अपना सिर उठाया और घुमाकर बड़े आग्रह से एक नज़र सब पर डाली। सबके मुंह पर उदासीनता और भय की रेखाएं थीं। दासियां कपड़ों से मुंह ढांक ढांक कर सिसकने लगीं। ईवा ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलवाया है। तुम सबको मैं हृदय से चाहती हूँ। आज मुझे तुम लोगों से कुछ बातें कहनी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सदा उन्हें याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब मैं बहुत ही थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। इतना कहने के बाद सेवकों सेविकाओं के सुबकने और सर आहें भरने से वो कमरा इस तरह भर गया कि उस बालिका की कमजोर आवाज सुनने की संभावना न रही। वो कुछ देर चुप रही, फिर ऐसे स्थिर कंठ से बोली कि वे सब शांत मौन हो गए। वह कहने लगी, यदि तुम लोगों का मुझ पर हार्दिक प्रेम है तो तुम्हें मेरे बोलने में विघ्न नहीं डालना चाहिए। मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुमसे तुम्हारी आत्माओं के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे दुख है कि तुम में से बहुतेरे बड़े लापरवाह हैं। तुम लोग केवल इस जगत की बातें सोचते रहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस बात को भी ध्यान में रखो कि इस जगत के अलावा एक और सुंदर जगत है, जहाँ ईसा रहते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, तुम्हें भी वहाँ जाने का अधिकार है। पर यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना आज के जैसा व्यर्थ, निरुद्देश्य और आदर्शहीन जीवन नहीं बिताना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अब कुछ सुधार करना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति दिव्य जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है। तुम भले बनने की कोशिश करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। ईश्वर सदा भले कामों का सहायक होता है। तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और तुम्हें पढ़ना चाहिए। इतना कहने के बाद बालिका कुछ देर को रुकी। वो उन्हें करुण दृष्टि से देखती रही। फिर दुखित हृदय से बोली, हाय प्यारे भाइयों, कितने दुख की बात है कि तुम पढ़ना नहीं जानते, और इससे तुम्हें कितना दुख है। उसका गला भर आया, उसने तकिए में मुंह छिपा लिया और सिसकने लगी। जिन्हें सुनाकर ईवा ये बातें कह रही थी, वे उसे चारों ओर से घेरे खड़े थे। उसको बिलखते देखकर वे सब के सब भी रो पड़े। उन लोगों को इस प्रकार रोते देख ईवा ने अपने को संभाला और अपना अश्रुपूर्ण मुख उठाकर उज्ज्वल मृदुल मुस्कान से बोली, कोई चिंता नहीं। मैंने सदा तुम लोगों के लिए दयालु प्रभु से प्रार्थना की है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पढ़ना न जानने पर भी तुम्हारा सुधार करने में ईश्वर तुम लोगों की सहायता करेंगे। तुम उस ईश्वर से सहायता मांगो और अपने सुधार की चेष्ट करो। तुमसे जब भी बन सके धर्म पुस्तक पढ़ो। मुझे आशा है कि मैं तुम सबों को स्वर्ग में देखूंगी। ईवा की बात समाप्त होने पर टॉम, मामी और कुछ पुराने सेवकों ने धीरे धीरे कहा, परमपिता की इच्छा पूर्ण हो। इनमें जो बहुत छोटी उम्र के और चिंताहीन थे, उनका हृदय भी इस समय दुख से भर गया।
वे घुटनों में सिर रखकर सिसकने लगे। ईवा ने कहा, मैं जानती हूँ, तुम सब मुझे प्यार करते हो। इसके बाद उन सभी के लिए उसने अपनी शुभकामना भेंट की। ईवा बोली, हाँ, मैं जानती हूँ, खूब जानती हूँ कि तुम सब मुझे प्यार करते हो। तुम में से एक भी ऐसा नहीं जिसने मुझे अपना हार्दिक स्नेह न दिया हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दे जाऊँ कि उसे जब तुम देखो तभी मुझे याद करो। मैं तुम सबको अपने बालों की एक एक लट देती हूँ, और जब तुम इसे देखो तो सोचना कि मैं तुम लोगों से प्यार करती थी। मैं स्वर्ग में चली गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सबको वहाँ देखूं। रोते और सिसकते हुए सब सेवक सेविकाओं ने उस नन्ही बालिका के कोमल हाथों से उसके निर्मल प्यार की वह यादगार बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हाथों में संभाल ली। उस हृदय द्रावक दृश्य को कैसे बताया जाए। कोई रोता हुआ जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, कोई मन ही मन दयालु ईश्वर से बालिका के मंगल की प्रार्थना कर रहा था, और कोई उसके कपटों का सिरा चूम रहा था। जिसके मन में जैसे आता था, बालिका के लिए अपना शोक और प्रेम दिखलाता था। जब वे सब लोग प्यार की भेंट स्वरूप बालों की लंठे पा चुके, तब मिस अफिलिया ने ये समझकर कि भीड़ रहने से रोगी को बेचैनी होगी, उन सबको संकेत से बाहर जाने को कहा। सब चले गए, केवल टॉम और मामी दो रह गए। ईवा ने कहा, टॉम काका, यह एक सुंदर गुच्छा मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। ये सोचकर बड़ा ही हर्ष होता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में देखूंगी। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। फिर स्नेह के साथ अपनी बूढ़ी धाय मामी से लिपटकर वह बोली, मामी, तुम बड़ी सीधी और दयालु हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी स्वर्ग में पहुँचोगी। मामी ने जोर से रोते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। तुझे छाती से लगाकर मैं अपनी संतान का दुख भूले हुए थी। मिस अफिलिया ने मामी और टॉम को धीरे धीरे वहां से बाहर कर दिया। सोचा कि सब चले गए, पर जैसे ही वह घूमी, उसने देखा कि टप्सी वहां खड़ी थी। मिस अफिलिया ने एकाएक कहा, तू किधर से आ टपकी। टप्सी ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं यहाँ ही तो थी। मिस एवा, मैं सदा से बुरी लड़की हूँ, पर क्या आप मुझे भी अपने बालों की एक लट नहीं देंगी। ईवा बोली, हाँ टप्सी, तुझे जरूर दूंगी। ये ले, तू जब जब भी इन बालों को देखना, तब तब अपने मन में यही सोचना कि मैं भी तुझे बहुत चाहती थी और मेरी इच्छा थी कि तू भली लड़की बन जाए। टप्सी ने रुद्ध कंठ से कहा, मिस एवा, मैं भली बनने की बराबर कोशिश कर रही हूँ, पर भला बनना बड़ा कठिन काम है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसमें किसकी मदद लूं। ईवा ने कहा, इसे ईश्वर जानते हैं टप्सी, वे तुझे प्यार करते हैं, वे ही तेरी सहायता करेंगे। टप्सी रोते रोते चुपचाप वहां से चली गई। बालों के गुच्छे को उसने अपनी छाती में आदर से छिपा लिया। सबके चले जाने पर मिस अफिलिया ने किवाड़ बंद कर लिए। जब ये सारी बातें हो रही थीं, तब मिस अफिलिया की आंखों से भी लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी, पर वो बुद्धिमानी रमणी अपने शोक को रोककर रोगी को आराम पहुंचाने की चिंता कर रही थी और चारों ओर से इस शोक प्रदर्शन से कहीं रोगी का कष्ट बढ़ न जाए, इस डर से वह स्वयं चुप बैठी थी। सेंट क्लेयर भी एक हाथ से आंखें ढांपे चुपचाप लड़की के पास बैठा था। सबके चले जाने पर भी वो उसी तरह बैठा रहा। ईवा के पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बाबा। सेंट क्लेयर सहसा चौंक उठा। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। ईवा ने फिर पुकारा, बाबा। सेंट क्लेयर ने तीव्र यंत्रणा से छटपटाते हुए कहा, अब नहीं सहा जाता, विधाता मुझ पर बड़ा निर्दयी है। मिस अफिलिया ने कहा, वो ईश्वर की चीज है, उसकी इच्छा है कि इसका जो चाहे करे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन इससे कष्ट सहना कुछ सहज तो नहीं होता। बड़े सूखे और भारी स्वर से सेंट क्लेयर ने यह बात कहकर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू भरे हुए थे। ईवा ने उठकर पिता की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, बाबा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। तुम इतना दुख मत करो। और वो फफक उठी। ईवा को रोते देखकर पिता को बड़ा भय हुआ। उसकी चिंता धारा दूसरी ही ओर बह चली। सेंट क्लेयर ने कहा, मेरी बेटी ईवा, अब शांत हो जा। मुझे भ्रांति हो गई थी, मैंने अन्याय किया है।
तुम जो सोचने या करने को कहोगी मैं वही सोचूंगा और वही करूंगा। तुम मेरे लिए दुखा मत करो। मैं ईश्वर को आत्मसमर्पण करूंगा। ईश्वर को दोष देकर मैंने बड़ा अन्याय किया है। अब फिर ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगा। इवा बहुत थकी सी होकर अपने पिता की गोद में पड़ी रही और वो उसे प्यारे प्यारे शब्दों से सांत्वना देने लगा। मेरी वहां से उठकर अपने सोने के कमरे में चली गई। वहां उसे बार बार मूर्छा आने लगी। इवा के पिता ने विषाद से मुस्कराकर कहा, इवा बेटी, मुझे तो तुमने अपने बालों की एक भी लट नहीं दी। इवा ने हंसकर कहा, बाबा, तुम्हारे तो सभी हैं। तुम्हारे और माँ के ही हैं। हाँ, बुआ जितनी लंटे चाहें उन्हें तुम दे देना। मैंने तो बस अपने दास दासियों को अपने हाथ से दिए हैं, क्योंकि बाबा, तुम जानते हो, मेरे चले जाने के बाद उन्हें शायद कोई न देता। और मुझे आशा है कि इन बालों को देखकर वे मेरी याद जरूर करेंगे। बाबा, तुम क्रिश्चियन हो या नहीं? इवा ने कुछ संदेह से पूछा। सेंट क्लेयर ने जवाब दिया, तुम ऐसा क्यों पूछती हो? इवा ने कहा, तुम ऐसे भलेमानस होकर भी क्रिश्चियन नहीं हो, इस पर मुझे आश्चर्य है। सेंट क्लेयर ने पूछा, क्रिश्चियन के क्या गुण होते हैं, इवा? इवा बोली, जो क्राइस्ट को सब चीजों से अधिक प्यार करे। सेंट क्लेयर ने कहा, क्या तुम ऐसा करती हो, बेटी? इवा बोली, नी संदेह। सेंट क्लेयर ने कहा, तुमने तो कभी उसे देखा भी नहीं। इवा ने उत्तर दिया, नहीं, देखने से क्या बनता बिगड़ता है। मेरा उस पर विश्वास है और कुछ दिनों में मैं उसे देख लूंगी। ये कहते कहते इवा का मुख एक दिव्य आनंद से खिल उठा। सेंट क्लेयर ने फिर कुछ नहीं कहा। ये भाव उसने पहले अपनी माता में देखा था, पर स्वयं उसके हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं था। इसके बाद इवा का रोग दिन दिन बढ़ता ही गया। अब उसके जीने की कोई आशा न रही। मिस अफिलिया दिन रात सिरहाने बैठी उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी। इस विपत्ति के समय उसकी असाधारण धीरता, बुद्धिमत्ता और शुश्रूषा में तत्परता को देखकर कोई भी उसे मन ही मन सराहे बिना नहीं रह सकता था। टॉम अधिकतर इवा के कमरे में रहता था। वो कभी इवा को गोद में उठाकर बरामदे में टहलाता, कभी सवेरे की साफ ताज़ा हवा में घुमाने के लिए उसे बाग में ले जाता और कभी किसी पेड़ की छाया में बैठकर पहले की तरह इवा को उत्तम भक्ति के भजन सुनाता। इवा का पिता भी प्रायः उसे गोद में लेकर घुमाता था, पर उसका शरीर विशेष सबल न होने के कारण वह जल्दी थक जाता था। तब इवा कहती, बाबा मुझे टॉम की गोद में दे दो। वो मुझे गोद में लेना चाहता है, मेरे लिए कुछ भी करने में वह बड़ा प्रसन्न होता है। सेंट क्लेयर ने कहा, बेटी ऐसा ही मैं भी अनुभव करता हूँ। इवा की सेवा करने की इच्छा केवल टॉम ही को नहीं रहती थी, बल्कि घर के सभी सेवक उसके लिए हृदय से कुछ करना चाहते थे और उन बेचारों से जो कुछ हो सकता था, करते भी थे। इवा की सेवा करने के लिए मामी बहुत छटपटाती थी, पर उसे कोई अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि दिन रात मेरी उसे अपनी ही टहल चाकरी से फुर्सत नहीं होने देती थी। मेरी कहती कि कन्या की पीड़ा के कारण उसका मन बड़ा बेचैन हो गया है। उसकी यंत्रणा के मारे कोई चैन नहीं लेने पाता था। रात को भी मामी को कम से कम 20 बार जगाकर तंग करती थी। कभी पैर दबवाती, कभी सिर पर पानी डलवाती, कभी रुमाल धुड़वाती। कभी कहती, जा देख कर आ, इवा के कमरे में कैसा शोर हो रहा है। कभी कहती, रोशनी आ रही है, पर्दा डाल दे। कभी कहती, अंधेरा है, पर्दा उठा दे। वो दिन में भी मामी को इवा के कमरे के अलावा इधर उधर चारों ओर दौड़ाती ही रहती थी। इससे मामी कभी कभी छिपकर पल भर के लिए इवा को देख आती थी। एक दिन मेरी ने कहा, इस समय अपने शरीर के विषय में विशेष सावधान रहना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। एक तो यूं ही कमजोर हूँ, उस पर इवा की सेवा शुश्रूषा और भार संभालने का सारा बोझ मुझ पर है। सेंट क्लेयर ने कहा, अच्छा, क्या सचमुच ऐसा है? मैं तो समझता था कि बहन ने तुम्हें इससे छुट्टी दे रखी है। मेरी बोली, ठीक है, तुम मर्द हो, अतः मर्दों की सी बातें करते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि संतान की पीड़ा माता के मन पर कैसा असर डालती है। भला ऐसी दशा में माँ का मन कैसे बेफिक्र हो सकता है? हाय, मेरे मन की दशा कोई नहीं समझता। सेंट क्लेयर, मैं तुम्हारी तरह बेपरवाह बनकर नहीं रह सकती। सेंट क्लेयर को मेरी की बात पर हंसी आ गई। इस
ख के अवसर पर भी हंसी आने से सेंटिक्लेयर को निर्दयी न समझा जाए। ऐसी उज्ज्वल शक्ति की लहरों में उसकी आत्मा की परलोक यात्रा आरंभ हुई थी। ऐसी शीतल मंद सुगंध वायु के झोंके खाती हुई वह जीवन की क्षुद्र नौक स्वर्ग की ओर जा रही थी कि इस बात का ध्यान तक न आता था कि यह सब उसकी मौत के समान है। बालिका को कोई विशेष शारीरिक यंत्रणा न थी। अदृष्ट रीति से शनय शनय उसकी निर्बलता बढ़ती जाती थी। शांति और पवित्रता की एक मधुर लहर बालिका के चारों ओर उछाले ले रही थी। उसके मुख की वह सात्विक ज्योति, हृदय की वह गंभीर स्नेह राशि, आत्मा का वह जीवित विश्वास और प्राणों की वह स्थिर प्रफुल्लता देखकर किसी के भी हृदय में एक अद्भुत और नवीन शांति का विकास हो सकता था। ये शांति ईश्वर निर्भरता के भाव से उत्पन्न शांति न थी तो क्या आशा थी? असंभव। ये भूत भविष्य से सर्वथा निराली वर्तमान की एक शांतिमय अवस्था थी। ये शांति सेंटिक्लेयर के मन को ऐसी सांत्वना देती कि अब उसे भयावह भविष्य को सोचने की इच्छा ही न होती। अपनी आसन मृत्यु के संबंध में एवा के हृदय में जो पूर्वाभास था, उसे उसके विश्वासी परिचारक टॉम के सिवा और कोई न जानता था। पिता का हृदय दुखने के डर से एवा उससे अपनी दशा छिपाती ही थी, पर टॉम से वह अपनी कोई बात कहने में संकोच नहीं करती थी। मृत्यु के कुछ ही पूर्व जब शरीर से आत्मा का बंधन ढीला पड़ने लगता है तब हृदय को आप ही आप मौत के पैरों की आहट मिल जाती है। ईवा ने जब ये जान लिया कि मृत्यु बहुत निकट आ गई है तब उसने टॉम को ये बात बताई। उसी दिन से टॉम ने अपनी कोठरी में सोना छोड़ दिया। अब वह ईवा के कमरे से लगे बरामदे में लेटा रहता था, जिससे कोई जरूरी काम हो तो वह तुरंत वहां पहुंच सके। मिस अफिलिया ने एक दिन उससे कहा, टॉम, तुम कुत्ते की तरह इधर उधर क्यों पड़े रहते हो? मैं तो समझती थी कि तुम सभ्य आदमी की भांति अपनी कोठरी में सोते होगे। टॉम बोला, हाँ, मैं हमेशा अपने कमरे में ही सोया करता हूँ, पर अब। अफिलिया ने कहा, अब क्या? टॉम ने उत्तर दिया, जी, जरा धीरे बोलिए, कहीं सेंटिक्लेयर साहब न सुन लें। आप जानती हैं कि दूल्हे की खबर रखने के लिए किसी को जागना चाहिए। अफिलिया ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? टॉम बोला, आप जानती हैं, बाइबल में लिखा है, आधी रात के समय वहां बड़ा शोरगुल हुआ, देखो, दुल्हा आ पहुंचा। मिस फीली, मैं हर रात को उसी की बात देखा करता हूँ। मैं यहाँ से हटकर नहीं सो सकता। अफिलिया ने कहा, क्यों टॉम काका, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? टॉम ने जवाब दिया, मिस एवा मुझसे बहुत सी बातें कहती हैं। आत्मा के पास परमात्मा अपना दूत भेजते हैं। मिस फीली, ये पवित्र बालिका जब स्वर्ग में जाने लगेगी तब स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, हम सब लोग स्वर्ग की उज्ज्वल प्रभा का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मैं उस समय उसके पास ही रहना चाहता हूँ। अफिलिया बोली, टॉम काका, क्या मिस एवा ने तुमसे कहा है कि और दिनों के बजाय आज उसे अधिक तकलीफ है? टॉम ने कहा, नहीं, पर आज सवेरे उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं परलोक के बहुत पास पहुंच गई हूँ, देवदूत उन्हें संदेशा सुना गए हैं। रात के कोई 10 बजे होंगे। उस समय मिस अफिलिया और टॉम के बीच ये बातें हुईं। मिस अफिलिया बाहर का दरवाजा बंद करने आई थी। मिस अफिलिया घबराने वाली स्त्री न थी। सहज में उनका मन अधीर होने वाला न था, पर टॉम की गंभीर विश्वासपूर्ण बात सुनकर वह बड़ी घबराई, और दिनों के बजाय उस दिन शाम से ही एवा अधिक प्रसन्न और स्वस्थ दिख पड़ती थी। वह बिछौने पर बैठी सोच रही थी कि अपने गहने किसे देगी तथा अपनी पसंद की और चीजें किसे देगी। उस दिन बहुत दिनों के बाद एवा के शरीर में थोड़ी सी फुर्ती दिख रही थी। उस दिन शाम को कमरे में आने पर सेंटिक्लेयर ने उसे और दिनों से स्वस्थ और सबल देखकर कहा, एवा, आज बहुत अच्छी जान पड़ती है। बीमारी के बाद ऐसी प्रसन्न वह किसी दिन नहीं दिखाई दी थी। फिर रात को सोने के लिए जाते समय सेंटिक्लेयर ने मिस अफिलिया से कहा, बहन, ईश्वर की कृपा से आज एवा और दिनों से काफी अच्छी जान पड़ती है। आशा है जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर सेंटिक्लेयर अपने कमरे में जाकर बेफिक्री की नींद सो गया। आधी रात हुई, सब सो रहे थे, पर अफिलिया की आंखों में नींद का नाम ना था। वह बड़ी एकाग्रता से एवा के मुंह को निहार रही थी, पल पल बदलते मुख के भाव देख रही थी। एकाएक एवा के चेहरे का भाव ऐसा बदला मानो उसे लेने को स्वर्गदूत आ पहुंचे हों।
यह अवस्था देखते ही मिस अफिलिया तत्काल दरवाजा खोलकर बाहर आई। टॉम बाहर बैठा था। रात को उसने पल भर के लिए भी आंखें बंद नहीं की थीं। अफिलिया ने उसे देखते ही कहा, टॉम, जल्दी से डॉक्टर को लाओ। टॉम उधर डॉक्टर के यहाँ गया। इधर मिस अफिलिया ने आकर सेंटिक्लेयर के दरवाजे की कुंडी हिलाई। उसने कहा, भैया, जल्दी बाहर आओ। इन शब्दों के कान में पड़ते ही सेंटिक्लेयर को अपना दिल बैठता सा मालूम हुआ। उसने समझ लिया कि सर्वनाश की घड़ी आ पहुंची। वह झटपट इवांजेलिन के कमरे में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो इवांजेलिन के मुंह पर दुख की कोई रेखा नहीं थी। सदा का सा एकाग्र तथा मधुर भाव बालिका के मुख पर विराज रहा था। तब क्यों ऐसा लगा कि आज एवा की घड़ियां पूरी हो गई हैं। उसके शरीर में एकदम सुस्ती दौड़ गई थी। हाथ पैर बर्फ के जैसे ठंडे हो गए थे। बस मुख कमल आध्यात्मिक ज्योति के कारण ज्यों का त्यों खिला हुआ था, तनिक भी नहीं मुरझाया था। टॉम जल्दी ही डॉक्टर को लेकर पहुंच गया। डॉक्टर ने मिस अफिलिया से पूछा, ये हालत कब से है? अफिलिया ने जवाब दिया, आधी रात के बाद से। सारे घर में शोर मच गया। सब लोग जाग उठे। बरामदे में भीड़ लग गई। घर में दौड़ धूप की आवाजें सुनाई देने लगी, परंतु सेंटिक्लेयर ने किसी से न कुछ कहा न सुना। वह चुपचाप एकटक निद्रित बालिका के मुंह की ओर ही ताकता रहा। थोड़ी देर के बाद आप ही आप बोला, बेटी एक बार जाग पड़ती। मैं एक बार और इस मुख की मधुर वाणी सुन लेता। ये कहकर उसने एवा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, बेटी एवा। ये शब्द सुनकर उन दोनों सुधावर्षी सुदीर्घ नेत्रों का पर्दा हट गया। उसने सिर उठाकर बोलने की चेष्टा की, पर शरीर बेदम था। सेंटिक्लेयर ने कहा, एवा, तू मुझे पहचानती है? बालिका ने अस्फुट स्वर में कहा, बाबा। बड़े कष्ट से उसने अपनी छोटी छोटी भुजाएं उठाकर पिता के गले में डाल दी। देखते ही देखते वे दोनों कोमल हाथ लटक गए। पल भर के लिए उसके चेहरे का भाव बदला। बस, यह अंतिम घड़ी थी। आत्मा देह को छोड़कर जाने की तैयारी में थी। एवा के मुख कमल पर पल भर के लिए यंत्रणा के चिन्ह देखकर सेंटिक्लेयर का धीरज जाता रहा। उसे कष्ट से सांस लेते देखकर बोल उठा, अरे टॉम, ये सब सहा नहीं जाता। मेरे प्राण एवा का कोई भी दुख नहीं सह सकते। मेरी जान गई। तुम प्रार्थना करो जिससे ये घड़ी टल जाए। टॉम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। अपने मालिक की ये दयनीय दशा देखकर वह आकाश की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। विश्वास और भक्ति में भी कैसी अद्भुत शक्ति होती है। टॉम की प्रार्थना सुनी गई। पल भर में एवा की वो यंत्रणा दूर हो गई। टॉम बोल उठा, धन्य भगवन, धन्य पिता, सारी यंत्रणाओं के अंत का समय आ गया है। बालिका के वे दोनों सुदीर्घ नेत्र स्वर्ग की ओर देख रहे थे, मानो वह विशाल और स्थिर दृष्टि से पुकारकर कह रही थी, संसार के सारे दुख दूर हो गए। सेंटिक्लेयर ने धीरे से कहा, एवा, किंतु उसने नहीं सुना। फिर उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम क्या देख रही हो? वह मुख कमल मधुर हास्य से जैसे खिल उठा। बालिका ने स्फुट स्वर से कहा, आहा, प्रेम आनंद शांति। और उसके बाद देह जीवन शून्य हो गई। आत्मा ने मृत्यु को पार करके अमृतत्व प्राप्त कर लिया। निर्मल प्रकृति देव बाला ने पाप और अत्याचारपूर्ण संसार से कूचकर भगवान की गोद में सहारा ले लिया।